हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट लूसेंट से जो क्वेश्चन तैयार किया गया यहाँ पे हम कर रहे थे, जो आपके छात्रावास अधीक्षक पटवारी की भी वैकेंसी आने वाली है। मतलब बहुत सभी एग्जाम जो कंप्यूटर से जितना भी आपका सिलेबस में दिए रहेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को आपका कवर कराएगी। तो लगभग 135 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 136वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं बता दूं, पिछले क्लासेस को अब नहीं देखेंगे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लोसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है और आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे कोई भी आप क्वेश्चन पेपर उठा के आप देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ चलने वाली है, लगभग हम जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो हमारे बहुत ही मतलब ये आपका बेनिफिट साबित होगा। तो हम जितना हो सके उतने ज़्यादा हम क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन हमसे मत छूटो। यहाँ पे मैं बता दूँ, आपका छात्रावास जो अधीक्षक जो एग्ज़ाम होगा, इसमें से आप जो कंप्यूटर को जो वेटेज है, इसमें आपका 50 नंबर से कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें 25 नंबर लाना आपको कंपलसरी है। तो 25 नंबर लाना आपको फिक्स है इसमें, तभी आपका जो पेपर है आगे जाके आपका चेक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। 136वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो लो लेवल का लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, या असेंबली लैंग्वेज, या मशीन लैंग्वेज। इससे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ जो मशीन लैंग्वेज है, हाई लेवल जो लैंग्वेज है, ये आपका एक तरह का मशीन इंडिपेंडेंट या आपका प्रोग्राम लैंग्वेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज ये आपका इंडिपेंडेंट आपका प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 137 क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे आपका गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो कोई भी हम कंप्यूटर में जिसे गलत कर रहे थे, तो आपका एल्गोरिथम है एक प्रकार का, तो ये आपके परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो लॉजिकल एरर कहलाता है, कंपाइलर एरर कहलाता है, या आपका मशीन एरर, या डी है आपका ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका कहलाएगा लॉजिकल एरर कहलाता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 137 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो याद रखिए, गलती का एक एल्गोरिथम है जिसमें गलत परिणाम इससे निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर के नाम से इसको जानते हैं। तो आपका लॉजिकल एरर एक, इसको हम कंप्यूटर भाषा में इसको हम बग के नाम से इसको जानते हैं। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो गलती होती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको एक लॉजिकल एरर, ये इसके बग के नाम से इसको जाना। जो भी ऑप्शन रहेगा, बग रहेगा तो बग लगाइएगा, लॉजिक एरर है तो इसको आपको लॉजिक एरर लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज में क्या प्रयोग करती है? तो इंग्लिश लैंग्वेज कोड होता है, या न्यूमेरिक कोड होता है, या जावा लैंग्वेज, या डी है ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 138 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो मशीन लैंग्वेज इसमें क्या प्रयोग करती है? तो आपका न्यूमेरिक कोड होता है, अलग से इसमें कोड रहता है मशीन लैंग्वेज में। तो इसको हम कैसे निरूपित करते हैं या कैसे लिखा जाता है? तो 0 और x, इसको हम आपके कंप्यूटर के आधारभूत भाषा यह केवल आपके 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से आपका लिखी जाती है। तो इसको याद रखिए, कंप्यूटर में इसको प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? हेक्साडेसिमल का, ऑक्टल का, बाइनरी का, या आपका डी है दशमलव का। तो 139 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम इसको बाइनरी संख्या के नाम से इसको जानते हैं, या इसको बाइनरी नंबर कहा जाता है। तो इसका याद रखिए, तो कंप्यूटर जो यहाँ पे डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए यहाँ पे जो नंबर उपयोग करते हैं, उसको हम बाइनरी संख्या के नाम से या बाइनरी नंबर सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से स्टोरेज का, याद रखिए, जो स्टोरेज होता है, चाहे फ़ोन का हो चाहे कंप्यूटर, तो इनमें से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है ये कंप्यूटर में? तो आपके केबी, टीबी, एमबी, या जीबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टीबी। इसको हम फुल फॉर्म देखें तो इसको टेराबाइट इसको कहा जाता है। तो याद रख, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट टेराबाइट कहलाता है। तो इसको याद रखिएगा। और आपका जो स्टोरेज के सबसे छोटी इकाई अगर एग्जाम में पूछ दे तो आपका सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा पूछे तो ये आपका 1 बिट होता है। इसको याद रखिएगा। ये आपकी केवल मान आपका
जीरो से एक होता है, तो इसको याद रखिएगा। बीट के माध्यम से छोटे यूनिट को जानते हैं, सबसे बड़ा यूनिट आपका टेराबाइट होता है, तो इसको याद रखें। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपके जो टेराबाइट में कितने MB मतलब कितने GB होते हैं, तो ये आपका 1024 GB के बराबर होता है। याद रखिए 1 टेराबाइट में ये आपका कितने GB पाया जाता है, तो 1024 GB इसमें पाया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीट किसका लघु रूप है, ये इसका छोटा रूप कौन सा है बीट का? मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी आपका डिजिट होता है या बाइनरी नंबर होता है? तो 141 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको एक बीट का लघु रूप यहाँ पे छोटा रूप पूछा गया है, तो इसको हम बाइनरी डिजिट के नाम से इसको जानते हैं, तो सी ऑप्शन याद रखिए। तो एक बीट में ये आपके एक बीट जो होता है आपका, इसको हम एक बीट को हम बाइनरी डिजिट के नाम से इसको जानते हैं। जैसे 8 बीट इसको एक बाइट के नाम से जानते हैं। 1024 बाइट्स ये आपके 1 किलोबाइट के बराबर होता है। 1024 किलोबाइट्स आपके मेगाबाइट के नाम से जानते हैं, तो इसको याद रखिए। इस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 64, 16, 8 या 512? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए एक बाइट कितने विकल्प होते हैं, तो इसमें 8 विकल्प होते हैं, तो इसको याद रखिए। एक बाइट में 8 बिट्स के बराबर होता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 143 है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बीट के नाम से जानते हैं, बाइट के, मेगाबाइट या डी है ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हम इसको बीट के नाम से जानते हैं। याद रखिए कंप्यूटर मेमोरी या जो कंप्यूटर स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई हम इसको बीट के नाम से जानते हैं। मतलब इसको बाइनरी डिजिट, एक बीट किसके बराबर होता है? आपके बाइनरी डिजिट के मतलब इसको नाम से हम जानते हैं। तो एक बीट में बाइनरी डिजिट के नाम से इसको जानते हैं, इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 4096, 1024, 612 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर 144 का बी ऑप्शन हो जाएगा। तो 1024 बाइट मिलकर आपका 1 किलोबाइट बनता है। याद रखिए 1024 जो आपका जो बाइट मिलकर आपका किलोबाइट ये आपका बनता है, तो इसको याद रखिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी नंबर प्रणाली में, याद रखिए बाइनरी जो नंबर सिस्टम होता है, इस प्रणाली में कितने अंक होते हैं, कितने अंक इसमें पाए जाते हैं? 1, 4, 2 या 8? स्टार्टिंग में इसको बताया था, तो इसमें आपका 2 डिजिट होता है, तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो बाइनरी नंबर प्रणाली में या आपके जो आपके बाइनरी जो नंबर सिस्टम आपका द्विआधारी संख्या प्रणाली होती है, मतलब इसमें 2 अंक पाए जाते हैं। जो बाइनरी संख्या सिस्टम में केवल 2 अंक, 0 और आपका इसमें 1 होता है, तो इसको याद रखिएगा। आपका द्विआधारी संख्या इसको कहा जाता है, या 2 नंबर सिस्टम के नाम से इसको हम जानते हैं, या दो अंक इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अल्फा सिस्टम, नंबर सिस्टम, बाइट सिस्टम या कोडिंग सिस्टम? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन कोडिंग सिस्टम। याद रखिए, तो अक्षर और जो चिन्ह होते हैं इस बाइट में स्टोर करने की विधि हम इसको कोडिंग सिस्टम या कोडिंग नंबर के नाम से जानते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई किस में मापा जाता है या किस में मापते हैं? तो बाइट के माध्यम से, बिट के माध्यम से, ये मेगाबाइट से मापा जाता है, या फाइल के नाम से इसको मापा जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई या लेंथ ऑफ जो वर्ड होता है, इसको हम बीट के माध्यम से मापा जाता है, या इसके मापने को जो यंत्र है लंबाई, इसको बीट या बाइट इसको कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 148 क्वेश्चन है, लॉजिक गेट आपका क्या है? तो एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का सर्किट है, या एक कंप्यूटर गेम है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉजिक गेट आपका एक प्रकार का सर्किट है, जैसे सिंबल वगैरह बना रहता है, तो ये आपका इसको खास करके जो संकेत वगैरह रहता है, चिन्ह वगैरह, जैसे आपका बता दूं मैं तो ऐसे, इसको हम एंड गेट कहते हैं। इसी तरह और गेट, XOR गेट, आपके नैंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, ऐसे इसी तरह के आते हैं, तो इस एक प्रकार का इसको सर्किट कहा जाता है। तो इसको याद है कि लॉजिक गेट एग्जाम में आए तो इसको एक प्रकार का सर्किट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा के माध्यम से, एनालॉग डाटा के माध्यम से, मॉडेम डाटा के माध्यम से, या व्हाट्सएप के डाटा के माध्यम से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, कंप्यूटर में जितने भी इंफॉर्मेशन होता है तो इसको हम डिजिटल डाटा के रूप में इसको स्टोर किए जाते हैं या इसको हम प्राप्त करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, इसके कंप्यूटर की जो जानकारी हम कैसे स्टोर की जाती है, तो ये आपके डेटा को फाइल के रूप में इसको हम सेव करके या संग्रहित करके इसको किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर को उपयोग करना बहुत ही आसान हो जाता है या हमको कंप्यूटर के यूज करने में बहुत आसानी होती है? तो एप्लीकेशन के माध्यम से, ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से, या नेटवर्क के माध्यम से, या आपका यूटिलिटी के माध्यम से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूटिलिटी आपका एक प्रकार का प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का जो उपयोग करना आसान हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? यूटिलिटी हो जाएगा। एक तरह का आपका प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर को उपयोग या चलाने में इसका आसानी होती है, उपयोग करने के आसान हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे आउटपुट और इनपुट डिवाइस भी बता देता हूँ। आज डेली बेस पे मेरे से पढ़ रहे होंगे तो आपको आउटपुट और इनपुट आपको याद हो चुका होगा लगभग 2 से 3 बार। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि आपको रटना नहीं, आपको समझना है। तो डेली बेस पे पढ़ रहे हो तो आपको आउटपुट और इनपुट आपको याद हो गया हो, तो इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको इनपुट आउट ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 नंबर फिक्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से मैं बता देता हूँ। इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड है, और कीबोर्ड के साथ आपका माउस है। माउस के बाद आपका जो माइक्रोफोन है ये आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। इसे जो वीडियो कैमरा जो आप चलाते हैं ये भी आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। और इमेज स्कैनर, याद रखिए, इमेज जो आपका जो स्कैनर है ये भी आपका इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। इसी तरह मैं इनपुट हो गया, आउटपुट बताता हूँ। आउटपुट आउटपुट के एग्जांपल है आपका जो मॉनिटर जो आप यूज करते हैं, मॉनिटर हो गया। आपका स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो आप प्रिंट आउट करते हैं ये भी प्रिंटर आपके आउटपुट डिवाइस है। तो ये सभी आपके आउटपुट के डिवाइस इनपुट और आउटपुट के एग्जांपल है, तो जो आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको रिवाइज कीजिए। इसका पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं अपना टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम में प्राप्त कर सकते हैं। इसको रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी। ये आपका लगभग हम जितना 500 से लगभग 500 का टारगेट है, जितना क्वेश्चन हम करेंगे उससे ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको टारगेट रखेंगे जितना हो सके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज की सेशन यहीं तक रखते हैं। आपका कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर कितना बन रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टार्टिंग में आपसे नहीं बन गए मतलब कमेंट करके ज़रूर बताइए स्कोर कितना बन रहा है। साथ ही साथ आप डेली बेस पे पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।